तो चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं हमारे अध्याय हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को। और बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन को बनाने की विधियां कि आखिर कैसे हेलो एल्केन बनाए जाते हैं। इससे बेटा कुछ ना कुछ आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, कोई भी अभिक्रिया पूछी जाती है, इसीलिए बहुत ध्यान से देखिए कि कैसे हम हेलो एल्केन बनाते हैं। तो हेलो एल्केन बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि जो मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं वो किससे बनाएंगे बेटा, हम हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन का मतलब है यहां पर या तो एल्केन से बनाएंगे या तो एल्कीन से। वैसे तो बेटा हम एल्काइन से भी हेलो एल्केन बना सकते हैं, लेकिन वो आपके बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसकी बात हम यहां पर नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं बेटा सबसे पहली विधि हेलो एल्केन बनाने की क्या है बच्चों, हाइड्रोकार्बन से। सबसे पहले हम जो हेलो एल्केन बनाएंगे वो बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से, और हाइड्रोकार्बन में भी बेटा पहले बनाएंगे एल्केन से। और एल्केन का जब हम हेलोजनीकरण कराते हैं, हेलोजनीकरण का मतलब है बच्चों क्या, हेलोजन से अभिक्रिया। तो जब हम एल्केन की हेलोजन से अभिक्रिया कराते हैं बेटा तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं एक उदाहरण से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए बच्चों मेरे पास है CH4। CH4 मतलब बेटा यहां पर क्या है, मीथेन। मीथेन की अभिक्रिया मान लीजिए मैंने कराया क्लोरीन से। अगर देखिए मैं हेलोजन से अभिक्रिया कराता हूं तो हेलोजनीकरण, हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर बेटा मैं क्लोरीन से कराऊंगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोरीनीकरण, फ्लोरीन से कराऊंगा फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीन से ब्रोमीनीकरण और आयोडीन से आयोडीनीकरण उसे हम कहते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको पहले ही बता दूं, जब हम हेलो एल्केन की बात करते हैं तो यहां पर हम कहीं भी फ्लोरीन की बात नहीं करेंगे, यानी कि फ्लोरो एल्केन को बनाने की विधि एक आधा विधि देखेंगे बेटा, बाकी हम इसके बारे में ज्यादा कहीं बात नहीं करेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से समझिए, यहां पर हमने क्या लिया, मीथेन की अभिक्रिया हम क्लोरीन से करा रहे हैं, यानी एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन से करा रहे हैं हम। तो होगा क्या बच्चों यहां पर, तो हेलोजन जब भी अभिक्रिया करता है, इस बात को याद रखिए आप, हेलोजन जब भी अभिक्रिया करता है तो बेटा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है। यानी कि हेलोजन की अभिक्रिया जब भी आप कहीं भी कराएं बेटा तो वहां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होना बहुत जरूरी। तो यहां पर आप HNu इस तरह से लिख दें या तो सीधे लिख दें बेटा सूर्य का प्रकाश, तो भी चलेगा, है ना। बाकी बेटा अब अपन 12वीं कक्षा में तो अपन इतना तो समझते हैं, HNu मतलब ये क्या है, सूर्य के प्रकाश को दिखाता है। अब होगा क्या, इससे एक H निकलेगा, इससे एक Cl निकलेगा, H और Cl निकले बेटा और ये बना लेंगे HCl, ठीक है। यहां से एक H निकला, यहां से एक Cl निकला। अब आगे क्या होगा, ये इससे एक H निकलने के बाद ये क्या बचा बेटा, CH3, और CH3 के साथ इसका एक और Cl जाके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा CH3Cl, और इस तरह से आपको क्लोरोमीथेन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह देखो बेटा बड़ा आसान है कि जब हम एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन से कराते हैं बेटा तो वहां पर हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। लेकिन बेटा यहां पर यह अभिक्रिया रुकती नहीं है, यही इस अभिक्रिया की खराबी है कि बन तो जाता बड़े आसानी से हेलो एल्केन, लेकिन बेटा अभिक्रिया यहां नहीं रुकेगी। अभिक्रिया तब तक चलते रहेगी जब तक हमारा कार्बन टकला ना हो जाए। टकला ना हो जाए कहने का मतलब बेटा कि क्लोरीन तब तक बार बार अभिक्रिया करेगा जब तक इसके सारे हाइड्रोजन को ना खा जाए। यहां क्लोरीन कर क्या रहा है बेटा, एक एक करके सारे हाइड्रोजन को खा रहा है, तो तब तक खाते जाएगा जब तक सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, यानी यहां ढेर सारे हेलो एल्केन हमें प्राप्त होंगे। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए बेटा एक और क्लोरीन है, वो आया अभिक्रिया किया। अब ये क्लोरीन जब आके वापस अभिक्रिया करेगा बेटा तो यहां होगा क्या, यहां पर होगा कुछ ऐसा कि एक H फिर से निकलेगा, एक Cl फिर से निकलेगा और HCl बना करके अलग हो जाएंगे। ये आपका इस तरह से HCl बन जाएगा, ठीक है बेटा। और बाद में होगा क्या, जब यहां से एक H और यहां से Cl निकल गया तो जो एक Cl बचा वो यहां आके जुड़ जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा, CH2Cl2, और इस तरह से ये हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन प्राप्त हो जाएगा। पहले बना था क्लोरोमीथेन और अब बन गया क्या बेटा मेरे पास, डाइक्लोरोमीथेन। तो कुल मिलाकर के अभिक्रिया अभी भी नहीं रुकने वाली, क्योंकि अभी भी हमारे कार्बन के पास हाइड्रोजन है और जो क्लोरीन है ना बेटा उसकी बुरी नजर पड़ चुकी है उन हाइड्रोजन पर, एक एक करके सबको खाते जा रहा है। तो होगा क्या, फिर से क्लोरीन आएगा और अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करेगा तो होगा क्या, यहां से एक H निकालेगा, एक Cl निकालेगा और HCl बना करके फिर से अलग हो जाएगा। और बच्चों जब वहां से एक H निकल गया तो उस H की जगह में एक Cl और चला जाएगा और इस तरह से मुझे ट्राइक्लोरोमीथेन मिल जाएगा। लेकिन बेटा इस यौगिक का जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था, क्लोरोफॉर्म। इसका उपयोग हम बहुत जगह बेटा आगे चल के पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
कहीं ना कहीं करते रहेंगे, तो ये क्लोरोफॉर्म हमें यहां पर प्राप्त होगा। लेकिन अभिक्रिया यहां भी नहीं रुकेगी, फिर से क्लोरीन अभिक्रिया करेगा और बना क्या लेगा बेटा, CCl4 बन जाएगा और साथ में HCl अलग हो जाएगा। होगा क्या बेटा, दोबारा क्लोरीन जाके अभिक्रिया करेगा, एक H फिर से निकलेगा और उसकी जगह में Cl चल जाएगा। ये जो बना बेटा ये क्या है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, या तो इसको बेटा आप कह सकते हो टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो देखिए इस तरह से इस अभिक्रिया में हेलोएल्केन बनता तो है, हेलोएल्केन बनाने की अभिक्रिया है और हेलोएल्केन बड़े आसानी से हम बना भी लेते हैं। लेकिन बेटा इसमें दिक्कत वाली बात क्या है कि हेलोजन जब अभिक्रिया करता है तो यह अभिक्रिया मोनो हेलोएल्केन बनने के बाद रुकती नहीं है। मोनोक्लोरोमीथेन के बाद यह अभिक्रिया रुकी नहीं बेटा, डाइक्लोरोमीथेन मिला, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इस तरह से हमें बहुत सारे हेलोएल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। और जब बेटा ये मिश्रण आपको प्राप्त होता है तो इनको अलग करना, इनको पृथक करना बहुत ज्यादा कठिन होता है। इसीलिए सामान्यतः हम इस विधि का उपयोग हेलोएल्केनों को बनाने के लिए नहीं करते हैं। ये बात ध्यान रखिए, हेलोएल्केन बनाने के लिए जो हम एल्केन का हेलोजनीकरण कराते हैं बेटा, सामान्यतः ये विधि बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इस विधि में हमें मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलोएल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसे बाद में पृथक करना बहुत कठिन होता है। तो चलिए इसी बात पर फिर हम आगे बढ़ते हैं और अगली विधि की तरफ चलते हैं बेटा। और हेलोएल्केन बनाने की जो दूसरी विधि है बच्चों, मतलब हाइड्रोकार्बन से ही हम हेलोएल्केन बना रहे हैं, लेकिन इस बार एल्केन की जगह एल्कीन का उपयोग करेंगे। और जब मैं एल्कीन से हेलोएल्केन बनाना चाहता हूं तो इसके दो तरीके। पहला तरीका क्या है बेटा, एल्कीन की आप हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराओ, और दूसरा तरीका है एल्कीन की डायरेक्ट हेलोजन से अभिक्रिया करा दो। तो चलिए एक एक करके इनको भी हम डिस्कस करते हैं। पहला तरीका है हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया। किससे कराएंगे बेटा, हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया, हेलोजन अम्ल से अभिक्रिया करा देंगे बेटा। बहुत आसान अभिक्रिया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से देखिए, इससे अगर कुछ बनता है बेटा अच्छा प्रश्न आ सकता है और आपसे बनना ही चाहिए। तो हेलोजन अम्ल क्या है बेटा, हेलोजन अम्ल मतलब HCl, HBr और HI, इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, हेलोजन अम्ल। यानी कि वे अम्ल जिनमें हेलोजन उपस्थित होता है, हेलोजन के जो अम्ल है वही तो हेलोजन अम्ल होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एल्कीन मान के चलिए, ये मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है बेटा मेरा एल्कीन। एथीन कहते हैं इसे, दो कार्बन है इसलिए क्या नाम होगा इसका, एथीन। तो ये एल्कीन हुआ। एल्कीन की अभिक्रिया मैं कराने जा रहा हूं हेलोजन अम्ल से। मान लीजिए मैंने HCl ले लिया, HBr भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं। अभी क्या होगा बेटा, देखिए अभिक्रिया होगी, ये द्विबंध है कार्बन के बीच में, एल्कीन के कार्बन कार्बन में द्विबंध तो हमेशा होगा, डबल बॉन्ड हमेशा होगा बेटा। तो द्विबंध में एक बंध है सिग्मा और एक बंध है कौन सा, पाई। तो जो सिग्मा बंध है वो तो बड़ा मजबूत बंध है बेटा, बहुत प्रबल बंध है, लेकिन जो मेरा पाई बंध है, मेरा नहीं बेटा, इस कार्बन का जो पाई बंध है वो बहुत कमजोर है, और कमजोर होने के कारण ये पाई बंध बेटा बड़े आसानी से, बड़े प्यार से टूट जाता है। और जैसे ये बंध टूटेगा बेटा तो शक्ल कैसी होगी, चलिए देखते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, देखिए पहले तो इनके बीच में द्विबंध था बेटा, लेकिन एक बंध टूट गया और यहां पर सिंगल बॉन्ड बचा। लेकिन इस बंध के टूटने से दोनों कार्बन को एक एक नया बंध बनाने का मौका मिला, दोनों कार्बन को एक एक नया बंध बनाने का मौका मिला बेटा। क्या हुआ, एक पाई बंध टूटा, उससे दोनों कार्बन एक एक नया बंध बनाएंगे। अब बेटा जो HCl है आप जानते हो ध्रुवीय यौगिक है, H प्लस और Cl माइनस में टूटता है, एक के पास चला जाएगा H प्लस और दूसरे के पास चला जाएगा बेटा Cl माइनस बंध बनाने के लिए। तो ये H चला गया हमारा मान लीजिए इधर, Cl चला गया इधर, और इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी। कुल मिला के बेटा बना क्या, देखिए H2 तो पहले से, ये H और चला गया तो CH3, CH2 और इससे जुड़ गया बेटा Cl, यानी कि क्लोरोएल्केन। यहां पर क्लोरोइथेन मिला, इथीन से क्लोरोइथेन हमने बना लिया। तो देखिए ये अभिक्रिया कैसे आती है बोर्ड परीक्षा में, इथीन से क्लोरोइथेन बना के दिखाइए। तो आपको अभिक्रिया लिखना होता है तो ऐसा लिख देंगे बेटा, आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। अब ये जो एल्कीन लिया था बेटा मैंने, ये जो एल्कीन था इसमें ध्यान से देखिए, डबल बॉन्ड के यानी द्विबंध के बेटा एक तरफ एक कार्बन था, दूसरी तरफ भी एक कार्बन था। जब द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या समान हो तो बेटा उसे हम क्या बोलेंगे, सम्मित एल्कीन। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, सम्मित एल्कीन। लेकिन जब द्विबंध के दोनों तरफ
कार्बन की संख्या समान ना हो तो हम उसे बोलते हैं असम्मित एल्कीन। अगर बेटा मेरे पास है सम्मित एल्कीन, यानी ऐसा एल्कीन जिसके द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है, तब तो इस अभिक्रिया का कोई नियम कायदा कानून नहीं है। अभिक्रिया आप सीधे सीधे कराओ, किसी भी कार्बन में H जोड़ दो, किसी में भी Cl जोड़ दो, कोई बुराई वाली बात नहीं। लेकिन बेटा अगर यहां पर मेरे पास आ गया एक असम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन मतलब बेटा ऐसा एल्कीन जिसमें द्विबंध के दोनों तरफ कार्बन की संख्या भिन्न भिन्न है, ये रहा बेटा असम्मित एल्कीन का उदाहरण। द्विबंध के एक तरफ एक कार्बन है, दूसरी तरफ दो कार्बन है, तो ये है हमारा क्या, असम्मित एल्कीन। तो बेटा जब हम असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं बेटा, हैलोजन अम्ल, मान लीजिए HBr ले लिया मैंने, हैलोजन अम्ल से करा रहे हैं, तो ये अभिक्रिया बेटा ऐसे नहीं कि कैसे भी हो जाएगी, कहीं भी H जोड़ दो कहीं भी Br जोड़ दो, नहीं 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 नहीं। अब बेटा यहां पर अभिक्रिया एक नियम से होगी जिसको हम बोलते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। तो बेटा अगर असम्मित एल्कीन हो और उसमें हम हैलोजन अम्ल का योग करा रहे हैं बेटा, इवन आप जल का भी योग कराओगे तो भी यही नियम लगेगा, कोई भी ध्रुवीय यौगिक का योग कराओगे बेटा तो यही नियम लगेगा। कौन सा नियम मेरे बच्चों, अभिक्रिया होगी मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार, मार्कोनिकॉफ के नियम से होगी बेटा, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है सर, चलिए देखते हैं बेटा। मान लो अपन ने HBr लिए तो ये H प्लस और Br माइनस में टूटेगा, और मार्कोनी चाचा का कहना था कि भैया अगर असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय यौगिक से होती है तो ध्रुवीय यौगिक का ऋण आवेशित भाग द्विबंध वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। एक बार फिर से सुने बेटा, यदि असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया किसी ध्रुवीय यौगिक से होती है तो ध्रुवीय यौगिक का ऋण आवेशित भाग असम्मित एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है, द्विबंध वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। इसी तरह बेटा धन आवेशित भाग उस कार्बन में जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी। लेकिन बेटा ज्यादा मतलब ऐसा मत जोड़ देना कि इसमें ज्यादा है तो इसमें जोड़ दिए, नहीं नहीं, दोनों ही हिस्से जाके जुड़ेंगे द्विबंध वाले कार्बन में, लेकिन ऋण आवेशित उससे जोड़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन कम है, धन आवेशित बच्चों हम उससे जोड़ेंगे जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं बेटा बनेगा क्या, CH3। देखिए द्विबंध जो है ना उसको तो पहले आप कर दीजिए सिंगल, ठीक है, जो डबल बॉन्ड था द्विबंध था उसको सिंगल कर दिया बेटा हमने। अब होगा क्या, एक धन वाला भाग यहां जुड़ गया, एक H जाके यहां जुड़ गया बेटा, अगर H यहां जुड़ गया तो दो थे तो एक और जोड़ दिया मैंने, तीन हो गए। हुआ क्या बेटा, H जाके यहां जुड़ गया तो H हो गए तीन, जबकि Br जाके बेटा इस कार्बन में जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा बेटा इस तरह से, और मुझे मिलेगा यहां पर 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन कहने का मतलब है बेटा ये है द्वितीयक हेलो एल्केन। होता क्या है बेटा, यहां पर द्वितीयक हेलो एल्केन मिलता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन, या द्वितीयक हेलो एल्केन हम इसे कह सकते हैं, 2 ब्रोमोप्रोपेन, या बच्चों इसे हम द्वितीयक हेलो एल्केन कहते हैं। तो ये अभिक्रिया बेटा बिल्कुल आराम से अभी पूछी जा सकती है। तो आप ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें, जब असम्मित एल्कीन की अभिक्रिया में ध्रुवीय यौगिक से कराऊंगा तो ध्रुवीय यौगिक का ऋण आवेशित भाग उस हिस्से में जुड़ेगा जहां जिस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या कम है, और मुझे द्वितीयक हेलो एल्केन यानी कि 2 ब्रोमोप्रोपेन यहां पर प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। अगर यह अभिक्रिया बेटा आती है तो आपसे बनना चाहिए, बिल्कुल बेटा पूछी जा सकती संभावना है। ऐसी अभिक्रिया तो बेटा नीट जैसी परीक्षाओं में भी पूछी जा चुकी है, बहुत आसान है, ध्यान रखें। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन अभी हमने एल्कीन से बनाने की तो एक ही विधि पढ़े बेटा, दूसरी विधि और पढ़ लें फिर अगली विधि की तरफ चलेंगे। एल्कीन से अगर बनाना है तो दूसरा तरीका है कि आप एल्कीन का हैलोजनीकरण करा दो। एल्कीन का हैलोजनीकरण, हैलोजनीकरण क्या होता है बच्चों, हैलोजनीकरण मतलब हैलोजन से अभिक्रिया। तो देखते हैं बेटा हैलोजन से अभिक्रिया कैसे होगी। ये रहा मेरे पास एल्कीन, मान लीजिए CH2 द्विबंध CH2 है बेटा, इसकी अभिक्रिया मैंने क्या किया, हैलोजन से कराया। हैलोजन मैंने आपको बताया था जब भी अभिक्रिया करेगा आप बेटा सूर्य का प्रकाश तो लिखा ही देना है ना। तो अभी होगा क्या, ये द्विबंध का एक बंध टूटेगा बेटा,
एक बंध तोड़ दिए सर हमने। द्विबंध का एक बंध टूटेगा तो दोनों कार्बन को एक एक नया बंध बनाने का मौका मिलेगा। द्विबंध का एक बंध टूटेगा तो बेटा दोनों कार्बन को एक एक नया बंध बनाने का मौका मिलेगा। और बेटा ये जो Cl2 है ये जाकर के एक कार्बन से एक जुड़ जाएगा और दूसरे कार्बन से दूसरा जुड़ जाएगा। इस तरह से अभिक्रिया हो जाएगी। और जब बेटा ऐसे अड़ोस पड़ोस में हैलोजन जुड़े हों, मतलब कि आजू और बाजू वाले कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बेटा विस डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों इनको हम? विस डाइहैलाइड। ध्यान रखें बेटा, ये नई चीज है, आप याद रखें इसको। विस डाइहैलाइड आपको प्राप्त होता है। अगर बेटा ऐसा कभी हो जाए कि हैलोजन परमाणु जो है दो अलग अलग कार्बन से ना जुड़े हों, पड़ोसी कार्बन से ना जुड़े हों, बल्कि एक ही कार्बन में जुड़ जाएं, इस तरीके से बेटा, तो इसको फिर हम विस नहीं बोलेंगे बेटा, फिर इसको हम बोलते हैं जैम। क्या बोलते हैं बेटा? जैम डाइहैलाइड। डाइहैलाइड। तो बेटा ध्यान रखें, विस डाइहैलाइड मतलब जब हैलोजन परमाणु दो आजू बाजू वाले या बेटा अड़ोस पड़ोस वाले कार्बन से जुड़े होते हैं तो इन्हें हम बेटा विस डाइहैलाइड कहते हैं। जबकि बेटा जब एक ही कार्बन में दो हैलोजन जुड़े होते हैं तो इसे बच्चों हम जैम डाइहैलाइड कहते हैं। इस तरीके से आप बड़े आसानी से हैलोएल्केन बना सकते हैं। कायदे से बेटा इसमें डाइहैलोएल्केन प्राप्त होते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अगली विधि है एल्कोहल से। अब बेटा एल्कोहल से आप बनाना चाहते हैं क्या? हैलोएल्केन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड परीक्षा में पूछी जाती, तो ध्यान से समझिए। होता क्या है बेटा, जब हैलोएल्केन अभिक्रिया करता है हैलोजन अम्ल से, फास्फोरस के क्लोराइडों से बेटा, या बेटा थायोनिल क्लोराइड से, तो यहां पर हमें हैलोएल्केन प्राप्त होते हैं। हैलोएल्केन कैसे प्राप्त होते हैं एक एक करके इसे हम समझने वाले हैं। चलिए, तो एल्कोहल से बनाने की जो पहला तरीका, पहली विधि है एल्कोहल की, हम किससे अभिक्रिया कराते हैं? हैलोजन अम्ल से। हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया। और बेटा हैलोजन अम्ल से बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चों? हम यहां पर एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्ल से कराएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। आपके पास एल्कोहल है बेटा, सामान्यतः एल्कोहल को हम ROH लिखते हैं। आपको पता होगा बेटा OH मतलब होता है एल्कोहल। OH क्रियात्मक समूह अगर लगा है मतलब ये एल्कोहल है। इसकी अभिक्रिया आपने हैलोजन अम्ल यानी बेटा HCl, HBr, HI में से कुछ भी ले लिया। मान लीजिए बेटा मैं यहां लिख दे रहा हूं HX, X मतलब Cl, Bri, कुछ भी आप ले सकते हो। इससे कराए बेटा तो अभिक्रिया होगा क्या? ये OH और H आपस में मिलेंगे और बेटा H और OH मिलके हमेशा क्या बनाते हैं मेरे बच्चों? जल बनाते हैं। तो ये हमें प्राप्त होगा जल, और R सीधे जाके चिपक जाएगा किससे बेटा? X से, और ये बन जाएगा मेरे बच्चों क्या? हैलोएल्केन। तो इस तरह से आप एल्कोहल से बड़े प्यार से बेटा हैलोएल्केन बना सकते हैं। एल्कोहल से बड़े ही आराम से हैलोएल्केन बना सकते हैं। ठीक है ना? चलिए एक दो उदाहरण देख लेते हैं बेटा ताकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। लेकिन एक और बात, अब इसमें जल निकल रहा है बेटा, यानी कि हमें यहां पर कोई ऐसा उत्प्रेरक लेना है जो जल को अवशोषित करता हो, जिसका काम ही हो जल को अवशोषित करने का। तो बेटा जल अवशोषित करने के लिए यहां पर हम निर्जल ZnCl2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? निर्जल ZnCl2। ठीक है ना? यहां निर्जल लिख लें, तभी तो ये जल को अवशोषित करेगा, क्योंकि ये निर्जल है तो फटाफट पानी पिएगा ना बेटा, प्यासा है बेचारा तो फटाफट पानी पी लेगा वो। निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है। देखो बेटा यह अभिक्रिया को आप हल्के में मत लो, यह अभिक्रिया हम दोबारा पढ़ेंगे जब हम एल्कोहल अध्याय को पढ़ेंगे, और वहां पर आप लूकास परीक्षण पढ़ेंगे बेटा, वहां पर देखना दोबारा यह अभिक्रिया आएगी, मैं आपको याद दिलाऊंगा। चलिए बेटा देखते हैं हम। यहां पर मैंने ले लिया CH3OH, अभिक्रिया कराया बेटा HCl से, किसकी उपस्थिति में? निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो अभी होगा क्या बेटा? वही है, H और OH मिलके जल बनाएंगे, और बच्चों जो Cl है वो जाके जुड़ जाएगा CH3 से। तो इस तरह से क्लोरोमीथेन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप एल्कोहल से
क्लोरो एल्केन बना सकते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको एक एडवाइस देता हूं कि अगर आपको अल्कोहल से क्लोरो एल्केन बनाना हो, हेलो एल्केन बनाना हो, तो इस अभिक्रिया का ज्यादा उपयोग करें ना। क्यों सर? क्योंकि बेटा जो प्राथमिक अल्कोहल है वो ये अभिक्रिया बहुत अच्छे से नहीं देता है, बहुत धीमे अभिक्रिया होती है। हाँ, द्वितीयक या तृतीयक अल्कोहल होता तब तो बेटा हम बिल्कुल बड़े प्यार से बना सकते, लेकिन प्राथमिक अल्कोहल ये अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे देता है। ये बात हम पढ़ेंगे कहां? लूकास परीक्षण में। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल पहले हमने कराया हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, अब हम कराएंगे किससे बच्चों? दूसरा केस है फास्फोरस हैलाइडों से अभिक्रिया। फास्फोरस हैलाइड। अब बेटा यहां हैलाइड की जगह आप क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी ले सकते हैं, है ना, हैलाइडों से अभिक्रिया। लेकिन बेटा जो अपने बोर्ड परीक्षा के हिसाब से काम की है वो तो यहां पर PCl5 लेंगे हम, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और साथ ही साथ लेंगे PCl3, ठीक है ना। इन दोनों की ही अभिक्रिया देखेंगे, बाकी हमें जरूरत नहीं है बेटा। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे अल्कोहल की अभिक्रिया होगी। हम अल्कोहल की अभिक्रिया कराना चाह रहे हैं भाई साहब, किससे कराना चाह रहे हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोले तो PCl5 से। तो अभिक्रिया कैसे होती है बेटा? इस अभिक्रिया को याद रखने के लिए इसे मैं प्यार से बोलता हूं केक कटिंग अभिक्रिया। केक काटा है बेटा आपने कभी? तो चलिए आज हम केक काट के देखते हैं कैसे कटता है ना। ये रहा आपका अल्कोहल ROH और PCl5, PCl, Cl, Cl, ये Cl बेटा और एक Cl और ये बन गया PCl5। अब आप क्या करोगे बेटा? केक काटोगे। देखते हैं कैसे कटेगा भाई केक। देखो, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसमें हमें केक के 3 टुकड़े करने हैं बेटा। R और Cl को मिला देंगे, बन गया यहां पर RCl यानी कि क्लोरो एल्केन, ठीक है। फिर H और Cl बेटा HCl बन गया, और साथ में जो बचा बड़ा वाला टुकड़ा PO और 1 2 3 Cl बेटा, है ना। तो ये बना POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इस तरीके से अभिक्रिया होती है। तो हमें जब भी बेटा अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराना हो, याद रखना बेटा केक काटना है। केक के 3 टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा अपनी मम्मी को खिलाएंगे, एक टुकड़ा बेटा अपने पापा जी को खिलाएंगे, और एक टुकड़ा बड़े प्यार से आप खुद खा लेंगे, ठीक है ना। बड़ा वाला आप खुद खा लेना। चलिए बेटा, तो ये थी किससे अभिक्रिया? अपनी PCl5 से। अब देखते हैं बेटा PCl3 से अभिक्रिया। ये जो हमारा अल्कोहल था, अल्कोहल की अभिक्रिया हम कराने जा रहे हैं PCl3 से। तो PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से भी ये अभिक्रिया करेगा, और होगा क्या बेटा? देख इधर Cl इसमें से निकलेगा। देखिए ये 3 लेंगे, 3 एल्किल समूह 3 क्लोरीन के साथ मिल जाएंगे और बना लेंगे बेटा 3RCl। जबकि होगा क्या बेटा? ये 3 OH और P, एक फास्फोरस और 3 OH उसके साथ जो निकलेंगे ये बनाएंगे H3PO3। देखो बेटा एक एडवाइस दे रहा हूं मैं आपको। होता क्या है, जब भी PCl3 रहे ना, याद कर लो बेटा कि ये Ha3PO3 के रूप में ही निकलेगा, और कोई रूप में निकल ही नहीं सकता PCl3। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आसानी से अभिक्रिया याद हो जाएगी। चलिए फिर अभिक्रिया नंबर 3 अल्कोहल से बनाने की। अल्कोहल से पहले हमने कैसे बनाया बेटा? अल्कोहल की अभिक्रिया हमने किससे कराए? हैलोजन अम्ल से। फिर कराए PCl3 या PCl5 से। अब करा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड से। किससे करा रहे हैं बच्चों? थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया। और यह भी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया बेटा, बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है और कभी भी दोबारा पूछी जा सकती है, ठीक है ना। तो थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया हम कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं बेटा कैसे होगी। हमने लिया सर अल्कोहल, क्या लिया भाई साहब अपन ने? अल्कोहल। इसकी अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड मतलब होता है बेटा SOCl2। SOCl2 से कराएंगे, और होगा क्या? इस अभिक्रिया से R और एक Cl मिलके बेटा क्लोरो एल्केन बना लेंगे, RCl बन जाएगा, और SO और ये वाला O मिलके बेटा SO2 गैस बना लेंगे, SO2 गैस। वहीं बेटा एक Cl बचा और इसका H बचा, ये मिलके बेटा बना लेंगे HCl गैस, और इस तरह से ये अभिक्रिया हो जाएगी। हुआ क्या? थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल से कराए और हमने क्लोरो एल्केन बना लिया। अब इसमें बेटा चाहे तो आप एक आध एग्जांपल बना ले।
या हम मेथिल अल्कोहल ले लें या मिथेनॉल बोलते हैं बेटा IUPAC में से, ये है आपका थायोनिल क्लोराइड SOCl2। SOCl2 क्या है बेटा? थायोनिल क्लोराइड। बनेगा क्या बच्चों यहां पर? CH3Cl, साथ में SO2 गैस और HCl गैस। अब बेटा अल्कोहल से अगर हेलो एल्केन बनाना है, अल्कोहल से अगर बेटा क्लोरो एल्केन मुझे बनाना है, तो सबसे अच्छी विधि यही मानी जाती है। तो आपको अगर कभी कोई पूछ ले, मान लीजिए परीक्षा में पूछ लिया गया कि थायोनिल क्लोराइड से अल्कोहल बनाना सबसे अच्छा माना जाता है, क्यों? तो इसका कारण क्या बेटा? क्योंकि इसमें जो सह उत्पाद होते हैं, गैसें होती हैं जो बेटा खुद ब खुद पृथक हो जाती हैं, इन्हें पृथक करने के लिए कुछ अलग से हमें नहीं करना पड़ता है, और इस तरह से हमें शुद्ध हेलो एल्केन बेटा इस अभिक्रिया से प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से बेटा यह अभिक्रिया बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगली अभिक्रिया की तरफ आ चुके हैं, जिसका नाम है बेटा हैलाइड विनिमय द्वारा। हैलाइड विनिमय मतलब बेटा हैलाइड का आदान प्रदान, विनिमय मतलब आना जाना, आदान प्रदान होना। होता क्या है? जब एक एल्किल हैलाइड में से जब बेटा एक हैलोजन दूसरे हैलोजन की जगह चल जाए, मतलब एल्किल हैलाइड के अणु में एक हैलोजन की जगह दूसरा हैलोजन आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं हैलाइड विनिमय। थोड़ा सा बेटा उदाहरण से आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा मैं। इसको समझने के लिए पहली अभिक्रिया बेटा श्वार्ट्ज अभिक्रिया, और आप मेरी बिल्कुल बेटा बात माने, इस अभिक्रिया को तो हर हाल में याद कर ले, साम दाम दंड भेद, रटना पड़े रट ले, समझ में आए समझ ले, जैसा लगे वैसा कर ले बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, बिल्कुल बड़े प्यार से बोर्ड परीक्षा में इस बार ये पूछी जा सकती है। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। इसमें मान लीजिए मेरे पास है बेटा कोई हेलो एल्केन, ठीक है। इस X की जगह में बेटा मेरे पास हो सकता है Cl या तो Br या तो I। इसकी अभिक्रिया मैं कराता हूं किसी धातु फ्लोराइड के साथ। धातु फ्लोराइड मतलब बेटा मान लीजिए मैंने लिया AgF। तो जब हम बच्चों क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन की अभिक्रिया AgF से कराते, होता क्या है? हैलाइड विनिमय होगा। अब समझो बेटा हैलाइड विनिमय मतलब क्या होगा। हैलाइड विनिमय मतलब ये F इधर आ जाएगा और X इधर चल जाएगा। तो जब दो हैलोजन एक दूसरे की जगह में आते जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं बच्चों हैलाइड विनिमय। और बनेगा क्या बालक मेरे पास? RF। ये पहली विधि है अभी तक की जो हम फ्लोरो एल्केन बना रहे हैं। तो मैंने बोला था एक आध अभिक्रिया पढ़ेंगे, वो एक यही है बेटा, और साथ में बनेगा क्या? AgX। और यही होती है आपकी क्या? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब बेटा क्लोरो या ब्रोमो ले सकते हो आप। तो जब हम एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड, सामान्यतः बेटा आयोडीन नहीं लेते हैं, अभिक्रिया बहुत धीरे होती, ज्यादातर हम एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेते हैं। तो जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया धात्विक फ्लोराइड जैसे बेटा AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड, Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड, SbF3 मतलब बेटा स्टेनस क्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड, और बेटा क्या, सॉरी स्टेनस नहीं बेटा, Sb मतलब क्या हो गया अपना एंटीमनी है ना, फ्लोराइड, और COF2 मतलब बेटा कोबाल्ट फ्लोराइड। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं, मतलब इनमें से सारे नहीं लेने हैं, आपको कोई एक लेना है। अब एक बात सुनो बेटा, यहां पर हम तो बोर्ड परीक्षा में सीधे AgF लिख दें, बात खत्म, इतना सब हमें नहीं करना है। बोर्ड परीक्षा में बेटा बड़े आराम से सरल तरीके से आप AgF लिख दें कि जब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड से कराई जाती है तो बेटा हमें फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को श्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान है बेटा। चलिए इसी तरह की हैलाइड विनिमय की एक और अभिक्रिया है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। तो बेटा जो फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया होती है इसमें भी हम हैलाइड विनिमय देखेंगे। मान लीजिए बेटा मेरे पास कोई हेलो एल्केन है, यहां हैलोजन की जगह हम या तो क्लोरो एल्केन लें या तो ब्रोमो एल्केन लें, ठीक है ना, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन लेते हैं और इसकी अभिक्रिया बेटा सोडियम आयोडाइड NaI से कराते हैं। यह अभिक्रिया बच्चों एसीटोन की उपस्थिति में होती है, एसीटोन की उपस्थिति में होती है। और होता क्या है, इसमें भी हैलाइड विनिमय होता है, मतलब I चला जाता है X की जगह में और X चला जाता है बच्चों I की जगह में, और बनता क्या है मेरे बालक? RI आयोडो एल्केन प्राप्त होता है, और साथ में बेटा क्या होगा? NaX प्राप्त होगा, ठीक है ना। इस तरीके से अभिक्रिया होगी। तो देखिए बेटा
जब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में होती है तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए बेटा एक बात सुनिए, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में आता है फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया समझाइए, समझाना मतलब आपको थ्योरी भी लिखना है, लेकिन थ्योरी याद नहीं की जाती, थ्योरी तो मन से लिखी जाती है कि जब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में होती तो एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। खत्म बेटा। अब अगर समझाइए नहीं बोला, आपको बोला गया कि फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, तो बस बेटा ये समीकरण लिख दो। और ज्यादा आपको थोड़ा इंप्रेशन बढ़िया जमाना है तो R की जगह एक उदाहरण ले लो, CH3Cl प्लस NaI और बेटा एसीटोन की उपस्थिति करा लो और बना दो क्या, यहां पर बना दो बेटा CH3I यानी आयोडोमेथेन और साथ में NaCl तो बन ही जाएगा बेटा। ये अभिक्रिया कर दो आप, खेल खत्म, पैसा जब। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपन और समझते हैं अगली एक और अभिक्रिया जो कि बेटा फिर से बहुत 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 इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। नाम है इसका हुंस-डीकर अभिक्रिया। हुंस-डीकर अभिक्रिया में हम क्या करते हैं बेटा, जो सिल्वर है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, थोड़ा सा बेटा पहले समझते हैं इसको। आपके पास मान लीजिए कोई कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH। अब बेटा ये तो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का तूने H हटा दिया, इस H की जगह बेटा तूने मान ले Ag लिख दिया, तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। अगर इस H की जगह में तूने बेटा Na लिख दिया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इस H की जगह में बेटा तूने मान ले लिख दिया K, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण। तो इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण बनते हैं। फिलहाल बेटा यहां पर हम लिखेंगे क्या, Ag, यानी हम ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण और इसकी अभिक्रिया बेटा ब्रोमीन से करा रहे हैं। ब्रोमीन जब अभिक्रिया करेगा तो होगा क्या बेटा, देखेंगे यहां पर 2 Br है, एक Br आ जाएगा R के साथ और एक Br चला जाएगा बेटा Ag के साथ, तो बनेगा क्या, RBr ब्रोमो एल्केन, साथ में बेटा AgBr बन जाएगा और ये जो COO है ये CO2 के रूप में बेटा गैस बन के निकल जाएगी। तो जो हुंस-डीकर अभिक्रिया है बेटा ये केवल और केवल ब्रोमो एल्केन बनाने के काम आती है, ठीक है ना। तो हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है तो ब्रोमो एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हुंस-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। चलिए एक आधा उदाहरण भी कर ले बेटा। मान लीजिए आपके पास है CH3COOAG, इसका नाम होगा बेटा, देखिए CH3COOH क्या करिए तो इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल, इसको हम बोलेंगे सिल्वर एसीटेट। क्या बोलेंगे बच्चों, सिल्वर एसीटेट। और जब सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया आप कराने जा रहे हो ब्रोमीन से तो बनेगा क्या बेटा, CH3Br यानी ब्रोमोमीथेन या मेथिल ब्रोमाइड और बेटा CO2 और साथ में AgBr तो बनेगा ही बनेगा, है ना। तो इस तरह से ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी हुंस-डीकर अभिक्रिया। तो इतनी अभिक्रियाएं हैं बेटा हेलोएल्केन बनाने की। चलिए एक बार 2 मिनट और ले रहा हूं मैं आपके, 2 मिनट में बेटा हम समझते हैं सारी अभिक्रियाओं को कि कैसे हम इनको याद रखें। देखिए हमें बनाना है, मैं उदाहरण के लिए बेटा क्लोरो एल्केन के लिए बता रहा हूं। क्लोरो एल्केन के लिए हम बस 2 मिनट के अंदर समझते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं क्लोरो एल्केन। मान लीजिए बेटा मेरे पास है, मुझे बनाना है क्लोरो एल्केन और किस किस से बनाना है बेटा, पहले हम बनाएंगे एल्केन से। एल्केन मतलब बेटा क्या है मेरे पास, RH, ये तो हो गया भाई साहब एल्केन। एल्केन की अभिक्रिया मैंने क्लोरीन से करा दिया। हम सारी अभिक्रियाएं क्लोरो एल्केन के लिए समझ ले रहे हैं बेटा, बाकी ब्रोमो आयोडो आप इसमें कर सकते हैं। तो होगा क्या, RH से जब अभिक्रिया कराएंगे ये हो गया आपका एल्केन। क्या हो गया बेटा, ये आपका एल्केन। एल्केन की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराते हैं तो आपको मिलेगा क्या बेटा, यहां पर मिलेगा RCl। देखिए RCl और साथ में HCl अलग हो जाएगा। साथ में अलग क्या होगा बेटा, अगर लिखना हो तो यहां लिख सकते हैं। देखिए ये एकदम शॉर्ट रिवीजन के लिए कि आप एग्जाम देने जाने वाले हैं, आपके पास बेटा 15 मिनट है, क्या रिवाइज करें तो फटाफट ऐसे लिख के देख सकते हैं। अब आपके पास मान लो बेटा एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी अभिक्रिया HCl से करा दो आप। तो जब HCl से अभिक्रिया कराओगे तो बेटा यहां पर आपको हेलो एल्केन, सॉरी बेटा क्लोरो एल्केन प्राप्त हो जाएगा।
चाहो तो आप CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से करा दो, तब भी आपको बेटा क्या प्राप्त हो जाएगा, क्लोरो एल्कीन। अगर बेटा आपके पास मान लो एल्कोहल है, एल्कोहल से आप क्लोरो एल्केन बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसकी अभिक्रिया आप कराओगे किससे बेटा, पहले तो कराए HCl से, HCl से कराओगे तो भी आपको क्लोरो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया करा दो आप किससे बेटा, PCl5 से, जो हमने देखा था केक कटिंग अभिक्रिया होगी और RCl बन जाएगा। एल्कोहल की अभिक्रिया करा दो बेटा PCl3 से, तो भी अभिक्रिया होगी और आपको RCl प्राप्त हो जाएगा। देखते चलिए बेटा, फटाफट बना रहा हूं मैं। एल्कोहल की आखिरी अभिक्रिया करा सकते हो बेटा आप थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से, ये भी अभिक्रिया होगी और आपको क्लोरो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से बेटा अगर आपके पास अब दो अभिक्रियाएं और हैं, एक है आपकी स्वार्ट्ज अभिक्रिया, लेकिन बेटा स्वार्ट्ज अभिक्रिया तो अलग है, इसमें हमारे पास हेलो एल्केन होता है, यानी कि क्लोरो या ब्रोमो एल्केन होता है, और इसकी अभिक्रिया बेटा AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड से कराते हैं, तो इसमें बेटा हमें RF और साथ में AgX प्राप्त होता है। ये हो गई हमारी कौन सी, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसी तरह की होती है बेटा हमारे पास एक और अभिक्रिया, जिसको हमने क्या नाम दिया, स्वार्ट्ज अभिक्रिया के जैसी अभिक्रिया फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। फिंकेलस्टीन में क्या होगा, RX ले लो, यहां बेटा क्लोरो या ब्रोमो एल्केन लेते हैं, इसकी अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड से एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये बेटा RI यानी कि एल्केल आयोडाइड और NaX बना लेगा। और लास्ट है बेटा हुंसडीकर अभिक्रिया, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया हमने किससे कराया बेटा, ब्रोमीन से, और ब्रोमो एल्केन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बेटा इस तरह से आप मुश्किल से 2-3 मिनट के अंदर सारी अभिक्रियाओं को फटाफट रिवाइज कर सकते हैं। तो ये थी बेटा हेलो एल्केन को बनाने की विधियां। मैंने सारी अभिक्रियाएं बताई, गारंटी दे रहा हूं बेटा इनमें से कुछ ना कुछ आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो आप इसे करिए तैयार, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में और अपने अध्याय को आगे लेकर के चलेंगे।